जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हमने जो है नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.2 और इसमें ये 2.2 का लेक्चर 1 है। ठीक है, इसमें मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो देखना है क्योंकि 1 और 2 वाला जो क्वेश्चन है वो सेम दोनों एक जैसे कंडीशन के हैं। ठीक हो गया, वो आपने बस इजीली अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए उसने ना पहला क्वेश्चन ये किया कि इन लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो आपने लॉगरिथम फॉर्म में जो है वो कैसे लिखना है कि ये हमारे पास रकम है। अच्छा ना, इसकी जो लॉगरिथम फॉर्म है ना, रिथम फॉर्म वो असल में मेरी है लॉग बेस x इक्वल टू वाई। ये हमारे पास जो शक्ल है ना, ये लॉग की शक्ल है। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल में, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको मैं अगर लिखूंगा ना, इसमें जो b है ना, b का मतलब बेस है। अब बेस कोई भी हो सकती है। बेस हमारे पास ज़्यादातर जो लॉग होता है ना, इसके साथ जो बेस होती है ना वो 10 होती है। ठीक है ना, इधर पावर में मेरे पास कोई भी रकम हो सकती है और इधर भी मेरे पास कोई एंड वन रकम जो है वो हो सकती है। मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ 3। ठीक है, तो इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है, लॉग जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि बेस जो है ना, एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में आऊँगा तब हम क्या करेंगे और एक्सपोनेंशियल में आएंगे तब क्या करेंगे। जब लॉगरिथम से हम आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस चेंज नहीं होगी। बेस दोनों दफ़ा, बल्कि दोनों दफ़ा अगर मैं बेस से लॉगरिथमिक या फिर लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाऊंगा तो बेस ही चेंज होनी। देखें 10 मैंने वैसे लिखा, ये पावर जो है ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर मेरे पास जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास होने हैं। अगर मेरे पास ये वाली शक्ल है तो इसको अगेन से मैं ये वाली चीज़ बनाना चाह रहा हूँ तो मैं अगले स्टेप में लॉग लगा दूंगा। बेस नहीं खत्म होनी है, जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगा, जो रिजल्ट है वो पावर बन जाएगा। तो ये इस तरह से चीज हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको देखते हैं करना क्या है मजीद। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, 10 की पावर 3 है इक्वल टू 1000। मैंने क्या बताया, लॉगरिथमिक फॉर्म में आने के लिए आप करेंगे कि सॉल्यूशन लॉग लगाया आपने। ठीक है, तो 10 बेस नहीं आपने जो है आगे पीछे करनी। ये जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल है ना, यानी जो पावर है उसने रिजल्ट बन, ये रिजल्ट है और जो रिजल्ट होगा वो पावर बन जाएगा। तो ये मेरे पास इधर आ गया और ये 3 है इधर आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे वाला पार्ट में है 2 की पावर 8 और इक्वल टू 256। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसको क्या करें, सॉल्यूशन इसके साथ लगाएं, लॉग बेस वैसे लिखें। ठीक है, जो पावर है वो हमारी चेंज हो जाएगी, पावर इधर आ जाएगी और जो रिजल्ट है वो इधर चला जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व, बस सिंपल हमने उनकी जगह चेंज करनी है, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, 3 की पावर है -3 और इक्वल टू है 1/27। कोई ऐसा इशू नहीं है, चाहे बटे में आए चाहे कुछ भी हो। देखें ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। तो याद रखें लॉग लगाया हमने। ठीक है, बेस को वैसे रखा और जो पावर थी वो हमारी रिजल्ट बन गया। जो रिजल्ट है वो 1/27 है इक्वल टू -3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से बड़े आसान क्वेश्चन है, इजीली, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 22 इक्वल टू 400। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम जो है क्या करते हैं, लॉग बेस, मैंने फिर कहा किसी क्वेश्चन में मैंने बेस को नहीं जो है आगे पीछे किया। ठीक है, इसको मूव करना है तो हमारे पास इधर आ जाएगा 400 और ये 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका 5 वाला पार्ट में हमारे पास है 16 -1/4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉग 16 पावर 1/2 इधर आ जाएगी और -1/4 इधर चला जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 11 स्क्वायर इक्वल टू 121।
ठीक हो गया। अब इसको देखें क्या करते हैं, लॉग लगाया हमने, 11 वैसे लिखा रहने दिया, 121 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, तो ये लॉगरिथम फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक हो गया। आगे करते हैं इसका, ये 6 है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 वाले पार्ट में P इक्वल टू क्यू आर। अच्छा, इस वाले सवाल में ना ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर दफ़ा बच्चों को मैंने दिया गलत कर दिया उन्होंने ना, इस वाले सवाल को ध्यान से आगे देखना। तो सोल्यूशन इसको ना पहले हम रेंज कर लेते हैं। रेंज कैसे कर लेते हैं, इस शक्ल में या फिर इसमें देखें, इन सब में जो पावर वाली रकम थी ना वो पहले थी, तो मैं अगर इसको तरतीब कर लूँ ऐसे करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने दोनों को आगे पीछे कर दिया। अब आप अगले स्टेप में इसके साथ लगाएं लॉग, ये Q मेरी जो बेस है, R पावर है, पावर नीचे चलेगी और जो रिजल्ट था वो पावर बन गया, ये मेरे पास आंसर है। सिंपल। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है। आगे है लास्ट वाला पार्ट इसका। लास्ट वाले पार्ट में है 32 की पावर -1/-1/5 इक्वल टू में 1/2। ये मेरे पास 8 वाला पार्ट है, तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या करना है, हमने लॉग लगाना है, बेस मैंने वैसे लिखी, पावर नीचे चली जाएगी, -1/5, वो जो रिजल्ट था वो ऊपर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। में जो है हमने अगेन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखना है। मतलब हमने पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें हर एक क्वेश्चन में हमारे लॉग जो है वो यूज़ हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, पावर में लिखना है, यानी लॉग को ख़त्म करना है हमने। ठीक है। तो पहला पार्ट है, तो लॉग 125 इक्वल टू 3 है। ठीक है। ये बेस है, मैंने क्या बताया था, जब आप सोल्यूशन करेंगे तो हमेशा बेस को जो है वो आपने नहीं छेड़ना, बेस वहीं पर रखनी है। ठीक है। अब चूंकि एक्सपोनेंशियल में लिख रहे हैं, जो पावर है जो एक्सपोनेंशियल है वो बन जाएगा रिजल्ट, जो रिजल्ट था वो एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे 125, यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 इधर चला जाएगा, 125 इधर चला जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान काम है, तो आपने इजीली जो है वो कर लेना है। log 216 इक्वल टू 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें सोल्यूशन, log हमने ख़त्म किया, बेस वैसे की वैसे, जो पावर रिज़ल्ट था वो पावर, जो पावर थी वो रिज़ल्ट बन गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह इसका पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 3 में देखें log 23 1 और इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, सोल्यूशन में 23, ये जो रिज़ल्ट है ये पावर बन गया, 0 और इक्वल टू 1 जो है वो इधर आ गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इजीली क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक हो गया। आगे पार्ट 4 इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, और बच्चों को ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन, तो बेस वैसे रखें, पावर जो है इधर चली जाएगी और वो इधर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 5 वाला पार्ट, log 2 1/8 इक्वल टू -3। ठीक है। तो सोल्यूशन में 2 बेस वैसे ही, पावर -3 और ये 1/8 इधर आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। आगे इसी तरह 6 वाले पार्ट में 1/2 इक्वल टू log 4 3। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने इसको एक बार तरतीब दे लेना है, वैसे डायरेक्ट भी हल होता है, लेकिन आप इसको ना तरतीब दे लें। log इधर ले आए, log 4 3 इक्वल टू 1/2। ठीक है। 4 लिखें और पावर आ गई इसकी 1/2 और इक्वल टू 3, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 1/2 ऊपर चला गया। आगे पार्ट 7 5 इक्वल टू log 10 और 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सेम सोल्यूशन में इसको तरतीब पहले दे लें कि log 10 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5। अगले स्टेप में बेस वैसे ही रखें, ये 10 बेस है वैसे ही रखा आपने,
ये जो जगह चेंज हो गई इक्वल टू 1 2 3 4 सॉरी 5, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमारा जो है पार्ट 8 में देखें, log 4 1/16 इक्वल टू -2। ठीक हो गया। तो क्या करें इसको सॉल्यूशन में 4 बेस वैसे रखें, ये पावर बन जाएगी -2 इक्वल टू 1/16, तो ये मेरा आंसर आ गया।